उपचुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे नेताओं के बयान में तल्खी झलकने लगी है। अखिलेश यादव ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को नकारात्मकता से भरा बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा निराशा और नाकामी से घिर गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव नाम पिछड़ों और दलितों का ले रहे हैं, पर उनका मकसद परिवार का विस्तार करना है। उनकी प्रत्याशियों की लिस्ट में चाचा भतीजे और उनके करीबी शामिल हैं। मायावती नया नारा देते हुए उन्होंने कहा कि बीएसपी से जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे और सुरक्षित भी रहोगे। बसपा प्रमुख ने कहा कि जब से बसपा ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो सपा और भाजपा की नींद उड़ गई है। इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी में मैदान में डटी हुई है तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफी परेशानियां बढ़ गई, जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी वो नफरत की राजनीति करती, बंटवारे की राजनीति करती है, वो बटोगे कटो जैसे नारे देती है। समाजवादी लोग, समाजवादी प्रत्याशी सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा खराब दौर में है और आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार उपचुनाव में शिरकत करने जा रही है। उपचुनाव में जनता के बीच में कैसे जाए और कैसे अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेकर के आए, इसके लिए मायावती जी तरह तरह के यत्न कर रही हैं। लेकिन सच बात यह है कि जाति और मजहब की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता अब दरकिनार कर चुकी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर के जाति मजहब के समीकरण गढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उसको खारिज कर दिया था। अब ऐसे में सपा और बसपा दोनों में ही छटपटाहट है कि कैसे जनता को अपने पाले में लाएं और इसीलिए तरह तरह के यत्न कर रहे हैं।